एक दिन में क्या क्या हो सकता है। कभी चुनौतियां होती हैं तो कभी नई शुरुआत, और हाँ, कामयाबी का जश्न भी होता है। तो चलिए आज 4 अक्टूबर 2025 के दिन की कुछ ऐसी ही मिलीजुली तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 1,73,826। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कहानी छिपी है। ये कहानी है उन 1,73,826 लोगों की जिनकी जिंदगियां उस साल सड़क पर ही खत्म हो गईं। तो सवाल ये है कि ये नंबर आया कहाँ से है। ये एक सालाना रिपोर्ट से है जो हमारे देश में पब्लिक सेफ्टी के ट्रेंड्स पर नजर रखती है। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या सामने आया है। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी कहते हैं, उनकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा पिछले साल से 1.6% ज्यादा है। अब 1.6% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो गलत दिशा में जा रहा है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर इस चार्ट पे नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सड़क दुर्घटनाएं कितनी बड़ी समस्या हैं, ये यहाँ साफ दिख रहा है। देखिए, एक्सीडेंटल डेथ्स के जितने भी कारण हैं, उन सब में ये सबसे आगे है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचकर देखिए, लगभग आधी एक्सीडेंटल डेथ्स सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं। तो एक तरफ ये गंभीर आंकड़े हैं, लेकिन इसके जवाब में लीडरशिप और पॉलिसी लेवल पर कुछ जरूरी बदलाव भी हो रहे हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं कि देश इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आखिर कर क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की। यहाँ एक बड़ा लीडरशिप चेंज हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं, एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे देश के यूथ को डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के नए लीडरशिप में आने से उम्मीद है कि फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा एक नई सरकारी इनिशिएटिव भी है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, और इसका मकसद सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है यूथ को एम्पावर करना, उन्हें इतनी ताकत देना कि वो अपनी कम्युनिटीज में खुद से बदलाव ला सकें। और हाँ, उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी ने एक बहुत ही यूनिक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से क्या होगा? इससे कैंडिडेट्स को एक दूसरे के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। जाहिर है, इससे उनके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुई गवर्नेंस में हो रहे बदलावों की बात। इसके साथ साथ देश की नज़र भविष्य पर भी है। अब देखते हैं कि साइंस, सस्टेनेबिलिटी और वेलफेयर के फ्रंट पर हमारा देश और पूरी दुनिया फ्यूचर को कैसे शेप कर रहे हैं। नासा का एक नया मिशन है IMAP। ये मिशन हमें स्पेस वेदर को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पेस वेदर का सीधा असर हमारी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि अर्थ पर जो टेक्नोलॉजी है उस पर पड़ता है। स्पेस से वापस धरती पर आते हैं। दुबई में दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आए थे। ये जो समिट है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ग्लोबल कोशिशों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यहाँ जो भी फैसले लिए गए, उनका असर हमारे प्लैनेट के फ्यूचर पर लंबा चलने वाला है। और इसी दिन की ये थीम, जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं, एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है। ये बताती है कि हम सब, हर जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम जानवरों की रक्षा करते हैं तो असल में हम अपने ही प्लैनेट को बचा रहे होते हैं। कितना गहरा कनेक्शन है ना। तो इन सभी चैलेंजेस के बीच जश्न और गर्व के भी कुछ पल थे। चलिए अब स्पोर्ट्स, साइंस और टूरिज्म में हासिल की गई कुछ शानदार अचीवमेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ जीत नहीं है, इनके पीछे सालों की कड़ी मेहनत है, लगन है और कभी हार न मानने वाला जज्बा है। चाहे चेस का बोर्ड हो या क्रिकेट का मैदान, इन एथलीट्स ने साबित कर दिया है कि एक्सीलेंस की उसकी कोई सीमा नहीं होती। और बात सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और एनवायरनमेंटल साइंस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए भी सम्मान दिए गए। ये दिखाता है कि प्रोग्रेस को हर फील्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इस एक दिन का ये स्नैपशॉट आखिर हमें बताता क्या है? ये दिखाता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चुनौतियां भी हैं और अवसर भी, जहां ट्रेजेडीज हैं तो जीत भी है। और हमारा आने वाला कल, हमारा शेयर्ड फ्यूचर कैसा होगा, उसे शेप करना अब हम सबके हाथों में है।